होली सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, वैलेंटाइन डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट जब एक लड़की प्यूबर्टी पे आती है वो सेलिब्रेट क्यों ना करे? भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब सूरत से है और पूछ रहे हैं कि इस्लाम पाक और नापाक में बहुत मानता है, और जब ख़वातीन हैज़ में होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस वक्त उन्हें इजाज़त नहीं कि वो नमाज़ पढ़े, और ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि उस वक्त औरत नापाक है, और इसी नापाक के ज़रिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है। और इसका मतलब ये, क्या हर इंसान नापाक पैदा हुआ? ये फ़लसफ़ा इंसान नापाक पैदा हुआ ये ईसाई का फ़लसफ़ा है, मुसलमान का नहीं। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मिसाल दी, उससे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कि औरत जब हैज़ के वक्त होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, देयर आर वेरियस साइकोलॉजिकल चेंजेस, जो दिमाग की जो चेंजेस होते हैं साइकोलॉजिकल, मैनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो इस चेंजेस की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरतों को छूट दी है कि ऐसी हालत में आप नमाज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। छूट है, छूट मतलब कंसेशन। तो जब किसी आदमी को या औरत को कंसेशन दी जाती, उसका मतलब नहीं कि ये उसे जलील कर रहा है, समझ रहे अपना। तो छूट दी जाती कि आप इस वक्त जब हैज़ की हालत में आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे अपना। तो उसी तरीके से ये कहना कि इंसान नापाक पैदा हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, हम जब पैदा हुए, जो कुरान की आयत है, हम पैदा हुए मनी से, सीमेन, ओवम एज वेल एज स्पर्म, मिलके जाइकोट हो जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, जरा मेडिकल स्टडीज किया, मैं अंग्रेजी में किया। तो मीन स्पर्म एंड ओवम मीट, इट्स कॉल्ड एज जाइकोट। आप समझे ना। तो उसका मतलब हमें जब मनी निकलती है हमें नहाना फर्ज है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। जब हम बिस्तरी करते हैं, जो जहनी हालत होती है वगैरह, उसके वजह से नहाना जरूरी है नमाज पढ़ने के पहले। उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि मनी नापाक है, लेकिन अक्सर लोग गैर मुसलमान भी समझते हैं कि मनी नापाक है। मनी नापाक नहीं है। एक हदीस अल्लाह के रसूल की कि एक शख्स हम बिस्तरी करने के बाद वो मनी कपड़े पे गिर जाती है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस मनी को खींचो, मतलब वो जब ड्राई हो जाता है उसे निकाल दो, बस काफी है। तो ये कहना कि मनी नापाक है, ये हमारी गलतफहमी है। मनी नापाक है ही नहीं, क्योंकि मनी से हम पैदा होते हैं। तो इसी तरीके से ये सोचना कि इंसान नापाक पैदा हुआ बिल्कुल गलत है, ये ईसाई की सोच है। मैन इज बॉर्न इन सिन, ह्यूमन बीइंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान की आयत है, मिन मन युमना, एक स्पर्म से पैदा हुए, और कई जगह लगा कि हम मिक्स्ड फ्लूइड से, सूरह इंसान सूरह नंबर 76 वर्स नंबर 2 में, कि हमने इंसान को बनाया है अमशाज से, मतलब मिक्स्ड फ्लूइड से। तो इसका मतलब जो औरत में ओवम होता है, जो मर्द में मनी स्पर्म होता है, उससे इंसान पैदा हुआ, और कहीं भी नहीं लिखा है कि नापाक है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 3, खातून सवाल कर सकती हैं। Assalamu alaikum. करीब आ जाएं, थोड़ा माइक के करीब हो जाइए। I'm Matilda Dias from Goa, working here in Mumbai. And I have been working for the last few years in Gulf. During that time, I was really happy during the time of Ramadan. And this time was a fasting time. Those times, the Arabs over there, they fast and they forgive and they do lot of good things. But after that Ramadan, Eid finish, they continue with the same things which they have done before Ramadan. So it's not fair,
But I believe Islam is beautiful and I really like the way it is. بہن کا سوال ہے کئی سال گلف کنٹریز میں گزارا کیا ہے اور رمضان کے وقت اسے اچھا لگتا ہے دیکھتے مسلمان کس طریقے سے دیالو ہے, مہربان ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں, محبت سے رہتے ہیں. لیکن یہ عرب لوگ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو پھر سے اسے بھول جاتے, یہ غلط ہے. لیکن ان کا نظریہ ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے. میں مانتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہوتا ہے, ہر انسان کے ساتھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کو پتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. لیکن رمضان کے موقع پہ وہ چاہتا ہے کہ میں جتنے اچھے کام کروں میرے اچھائی پن کی انتہا ہو رمضان کے وقت. تو اس وقت وہ کوشش کرتا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں جو وہ عام طور پہ کرتا ہے وہ اسے کوشش کرے کہ کم از کم رمضان میں نہ کرے. تو اس طریقے سے وہ اور جد و جہد کرتا ہے, مسلمان اور جہاد کرتا ہے کہ کم از کم رمضان میں تو میں 5 ٹائم نماز پڑھوں, کم از کم رمضان میں تو جماعت سے پڑھوں, کم از کم رمضان میں تو قرآن پڑھوں. عام طور پہ ہو سکتا ہے وہ 3 بار نماز پڑھتا ہے, رمضان میں 5 بار پڑھتا ہے. عام طور پہ ہو سکتا ہے ایک آدھ جماعت چھوٹ جاتی ہے, رمضان میں سب جماعت ملتی ہے. عام طور پہ قرآن پڑھتا ہے ایک دن آر کر کے, رمضان میں ہر روز پڑھ رہا ہے, زیادہ پڑھ رہا ہے. تو یہ کیفیت ایسی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈسٹریکشن جو رہتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں, اسی لیے انسان اچھائی کا جو لیول رہتا ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کے بعد آپ واپس اپنے غلط کام یا چھوٹی موٹی برائی پہ جاؤ. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں کہ روزہ آپ پہ فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے جیسے پہلے لوگوں پہ فرض کیا تھا تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکو. تو روزے میں ہم بھوکا رہتے ہیں کیوں؟ سب سے اول چیز ہے کہ آپ متقی بنو, اور اس میں ہر انسان کا تقوی اونچا ہوتا ہے. کئی لوگ رمضان کے بعد بھی اس پہ عمل کرتے, کچھ لوگ کا میٹر تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن آپ بالکل صحیح فرماتے کہ ہمیں ہر وقت چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو, ہمیں کم از کم منیمم تو ہونا چاہیے. جو فرائض ہے وہ تو پورا کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا چاہے رمضان میں شاید زیادہ پڑھے, تہجد بھی پڑھے, سنتیں زیادہ پڑھے, وہ منیمم لیول ہے, وہ تو ہر مسلمان کو ہر وقت مینٹین کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ لیول آف چیریٹی میں گو ہائی ڈیورنگ رمضان, لیکن منیمم مینٹین ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں؟ Yes, quite a lot. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ Yes, I do. Do you believe idol worship is wrong? Yes, I do. Do you believe Jesus is God? Yes. You believe Jesus is God? Because I am Christian, I am born that way, so I have to go on. That's it. Sister, do you know that Islam is the only non-Christian faith which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of God. We believe that he was the Messiah translated Christ. We believe that he was born miraculously without any male intervention, which many modern day Christians today don't believe. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. The Christians and the Muslims, they are going together. Yes, we are going together. But And I'm happy. But one that may ask. We are not fighting. I know that. I think so, in my side, Correct, you're I right. really believe Islam and I love my religion also. But most of the Christians believe that Jesus Christ is God. He claimed divinity. In fact, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. I'd like to repeat that statement. If you read the Bible, which you believe is the word of Almighty God, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. In fact, if you read the Bible in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28, Jesus Christ, peace be upon him, says, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out devil. Yes, you are right. I didn't say that you are wrong. You are just right, sir. So, Jesus is also said in Gospel of John, chapter 5, verse number 30,
Jesus Christ, peace be upon him, said, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but will of Almighty God, he's a Muslim. So Jesus Christ, peace be upon him, according to the Bible, is a Muslim. Muslim means a person who submits his will to God. Jesus Christ, peace be upon him, never claimed divinity. He never said that he was God. He said he was a messenger of God. It's clearly mentioned in the Gospel of John chapter 14, verse number 24. He said, the words that you hear are not mine, but my Father's who has sent me. It's mentioned in the book of Acts chapter number 2, verse number 22, that ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. A man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. So Jesus Christ, peace be upon him, was a man. He never claimed divinity. So I'm asking you, this is the teaching of the church. So would you believe in the teaching of the church, or would you believe in the statements of Jesus Christ, peace be upon him, which is mentioned in the Bible? I have no comments. All these statements I'm mentioning, sister, are references from the Bible. I'm speaking from my memory. What you can do, you can go and refer to these verses. All these verses are in red letter. Red letter means Jesus Christ, peace be upon him, himself has said. So according to your Bible, Jesus Christ, peace be upon him, was a messenger of God, which is also mentioned in the Quran. He did miracles with the permission of God. That does not make him God. So I'm asking you, when Jesus never claimed divinity, when Jesus never claimed that he was God, so why are you believing he's God? Isn't this a blind belief? I have nothing to say, sir. I request you, you go home and you do your research. Yeah. Then you will understand that Jesus Christ, peace be upon him, submitted his will to God, but he was never God. If anyone who says that he submits his will to God, in Arabic we say Muslim. And Jesus Christ further prophesies about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in several places. Besides in the Old Testament, in the book of Deuteronomy chapter number 18, verse number 19, in the Song of Solomon chapter number 5, verse number 16, in the book of Isaiah chapter 29, verse number 12. He's also prophesied in the New Testament, in the Gospel of John chapter number 14, verse number 16, in the Gospel of John chapter 15, verse number 26, in the Gospel of John chapter 16, verse number 7, as well as Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John chapter number 16, verse number 12 to 14, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. This prophecy is nothing but coming of the last and final messenger, last and final prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So Jesus Christ, peace be upon him, was one of the mightiest messengers of Almighty God, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. But he also prophesies that there is one more prophet to come, who would be the last prophet. So it's your duty, if you believe in Jesus Christ, you have to believe he is the messenger of God, and also believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and final messenger. Do you believe Prophet Muhammad to be the messenger of God, sister? I do believe that Muhammad Rasulullah Sallam is a messenger of God. Do you believe Jesus is a messenger of God? Nothing to say. Do you believe he is God, or do you believe messenger of God? Nothing. I don't know. So I request you, sister, that you see my video cassette, similarities between Islam and Christianity. You will get more knowledge of the Bible as well as the Quran. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give you guidance and give you hidayah. You do know many things about Islam. I request you to even study your Christianity, not just hear from hearsay. And hopefully you will get the truth. And that day you can really thank Almighty God to give you the truth. Thank you, sister. Inshallah. माइक नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई जी, मैं अभिषेक वर्मा, मेरी एज 19 साल, एमपी से आया हूँ। मुझे मुस्लिम होना है और एक हिंदी के लिए कुरान पाक चाहिए, और घर से थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, इसलिए निकाल दिया है घर से। फ़िलहाल मैं अभी यहीं हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ, मोहम्मद रफ़ी खान है भाई का, उन्हीं के साथ में हूँ, तो मुझे मुस्लिम होना है। भाई साहब ने कहा कि उसे मुसलमान बनना है और वो चाहता है कि कुरान का तर्जुमा मिले। इंशाअल्लाह मेरे जवाब के बाद आप यहाँ आ सकते हैं तर्जुमा लेने के लिए। और उनने कहा कि वो मुस्लिम बनना चाहते हैं, घर में प्रॉब्लम है, अभी दोस्त के साथ रह रहे। भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है?
जी आप मानते हैं खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी मजबूर कर रहा है? कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं। कोई भी माली दबाव, जी बिल्कुल कोई भी नहीं। प्रेशर, जी बिल्कुल नहीं। कोई आपको धमकी दे रहा है? जी बिल्कुल नहीं। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? जी अपने दिमाग से? जी क्योंकि जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना हमारे इस्लाम में हराम है। इस्लाम में भी हराम है, इस देश में भी हराम है। किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में भी हराम है, इस देश में भी हराम है। तो आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? जी तो मैं इंशाल्लाह अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर हैं। माशाल्लाह आप मुस्लिम बन चुके हैं। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ स्टेज पर आकर? जरूर आप इधर आ सकते हैं और इंशाल्लाह मेरे से कुरान मस्जिद का तर्जुमा आप आ सकते हैं। और नाम भी बता दीजिए मुझे तो वैसा। आपका नाम क्या था आपने कहा? अभिषेक वर्मा। अभिषेक वर्मा। अभिषेक जो अच्छा नाम मेरे जहन में, आप अपने आप को अब्दुल्ला कह सकते हैं। अब्दुल्ला मतलब अल्लाह का बंदा, अल्लाह का अब्द। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जन्नत नसीब फरमाए, इस दुनिया में और आखिरत में भी बेहतरीन जिंदगी दे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मुश्किलात को आसान करे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके फैमिली मेंबर्स, आपके खानदान वालों को भी हिदायत दे। मेरी इल्तिजा है आपसे कि अपने खानदान वालों से और मोहब्बत कीजिए। जो मुस्लिम बनने के पहले मोहब्बत करते थे उससे ज्यादा मोहब्बत कीजिए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, आपकी, उनकी नहीं। आप अपनी वालदा की इज्जत कीजिए, उनका कहना मानिए। अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ कुछ कहते उस वक्त सिर्फ उनकी बात मत मानिए। उसके अलावा जो कुरान और हदीस के खिलाफ वो नहीं कहते, लेकिन आपको मिसाल के तौर पे पसंद नहीं था नीला कलर पहनना, अभी नीला कलर पहनना इस्लाम में हराम ने, वो अगर कहती है आपकी वालदा तो पहनिए। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि मेरा बेटा मुस्लिम बनने के बाद मुझसे और मोहब्बत कर रहा है, मेरी और खिदमत कर रहा है। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और इंशाअल्लाह आपसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला और काम लेंगे इंशाअल्लाह। आप स्टेज पे आ सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपको हिंदी में तर्जुमा दूंगा कुरान मजीद का, तब तक दूसरा सवाल पूछ सकते। माइक नंबर 4 खातून के शोबे में कोई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।